नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी, और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार की ये खास खबर। इस समय हम राजधानी पटना में हैं। दिल्ली जैसे शहर को छोड़कर पटना आना यहाँ के चुनाव की उठापटक पर और राजनीतिक विषाद पर क्या शतरंज की चाल चली जा रही है, इसी की परत दर परत खोलने हम आए हैं। लेकिन इस बीच हमें पटना के एक ऐसे समाज में आमंत्रित हुए और वहां हम पहुंचकर यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये वैश्य उत्थान समिति क्या है और इससे जुड़े लोग किस तरह से काम कर रहे हैं समाज के उत्थान के लिए। नाम के साथ ही यह प्रदर्शित हो रहा है कि वैश्य के उत्थान के लिए यह काम कर रहा है, उनके बेहतर और हर जगह उनकी उपलब्धता, उनकी अधिकार, इन पर यह काम किया जा रहा है। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर अजय प्रकाश जी हैं, संयोजक है वैश्य उत्थान समिति के, और आज वैश्य देव गाथा नामक एक स्मारिका का इसका जो आज प्रारंभ हुआ है, और साथ में इसके साथ ही वैश्य समाज के लोगों को सम्मानित भी किया गया है, स्मारिका दे करके, स्मृति चिन्ह दे करके, पट्टा पहना करके। हमारे डॉक्टर अजय प्रकाश जी, आप बताएं कि किस तरह से ये उत्थान समिति काम कर रही है और क्या कुछ इनकी उपलब्धियां हैं। देखिए, वैश्य अगर एकता में रहे तो सर्वश्रेष्ठ है। यही वैश्य उत्थान समिति का मूल उद्देश्य है, और इसी को चरितार्थ करने के उद्देश्य से विगत 3 महीने पहले से बैठकें प्रारंभ की गई और 400 वैश्य के जो पटना क्षेत्र के जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उन लोगों की एक कमेटी बनी और निर्णय लिया गया कि वैश्य देव पूजन किया जाए। और 24 अगस्त को हम लोगों ने पटना सिटी के ही जलान सेठ भवन में वैश्य देव पूजन का आयोजन किया, जिसमें 10,000 से अधिक वैश्य लोगों की उपस्थिति रही और 21 वैश्य देव का हम लोगों ने पूजन किया, और साथ ही साथ लक्ष्मी माता और भगवान श्री राम का भी पूजन किया। और इसी माध्यम से वहां पर 29 वैश्य उपजातियों के सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में उपस्थिति हुई, और सभी एकता के सुर में कहने की बजाय एकता में बनते हुए वहां पर दिखाई दिए। निश्चित रूप से वैश्य जब एक है तो उसे प्रशासनिक स्तर पर हो या सामाजिक स्तर पर हो, व्यवसायिक स्तर पर हो, सुरक्षा के स्तर पर हो या राजनीतिक स्तर पर हो, हर जगह उसका महत्व जो है सर्वोपरि रहना है, क्योंकि सामंजस्य बैठाने का वैश्य के अंदर नैसर्गिक गुण है। आप तराजू को आप देखेंगे, वह 2 पलड़े होते हैं और दोनों को पलड़ा बराबर करने का ही कार्य वैश्य का होता है, तो उसके अंदर तो नैसर्गिक गुण है। तो जब उसे नेतृत्व के रूप में किसी भी क्षेत्र में स्थान प्राप्त होता है, तो चाहे वो भारत देश की बात करते हो या कहीं की भी बात करते हो या हमारे पुराने इतिहास की बात करते हो, जब जब वैश्य का व्यक्तित्व नेतृत्व में आया है तो वह इतना उत्थान करने का, इतना विकास करने का कार्य किया है। हमें ये बताएं, अब तक वैसे ये जो समिति है कब बनी थी और अब तक इसकी उपलब्धि क्या है। इस समिति का गठन का मूल उद्देश्य मैंने पहले ही कहा कि एकता, समितियां कई बनते रहीं, लेकिन एकता के क्रम में जब हम लोगों ने कमी देखी तो उसकी पूर्ति के उद्देश्य से इसका जो संविधान बना उसके अनुसार ये 4 महीने पहले ही इस समिति का गठन किया गया, और पहला कार्यक्रम वैश्य देव सामूहिक पूजन का किया गया, जिसमें 10,000 वैश्य की उपस्थिति रही, और 12 घंटे का वो कार्यक्रम, किसी भी समय में 10,000 से उपस्थिति कम नहीं हुई। 12 घंटे के दौरान 10,000 उपस्थिति, या तो लोग आते रहे जाते रहे, यूं कह सकते हैं 25,000 वैश्यों का एक जगह पर जमावड़ा हमने अपनी एकता को वहां प्रदर्शित करने का कार्य किया है, जिससे कि सभी लोगों को यह एहसास हुआ है कि वैश्य के अंदर जो असीम क्षमता जो दिखती है, 22.5% कहें या 56 उपजाति कहें, वह एक हो गया है। इसका नारा जो है वैश्य एक है तो सर्वश्रेष्ठ है, उसके अनुसार ही आज चरितार्थ हो रहा है। उसी कार्यक्रम में अच्छे कार्य करने वाले हमारे पदाधिकारियों को आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है, और वैश्य उत्थान समिति का विस्तारीकरण भी हो रहा है, जिसमें आज 11 कार्यकारी अध्यक्ष और 20 उपाध्यक्षों को आज यहाँ पर मनोनयन पत्र प्रदान किया जा रहा है। जैसा कि आपने सुना अभी डॉक्टर अजय प्रकाश को, जिनका उद्देश्य है समाज में अपनी वैश्य समाज की पहचान बरकरार करना, जो उपेक्षित हो रहे हैं, जो इनको राजनीतिक वैश्विक स्तर पर जो इनका स्तर होना चाहिए, जहां इनको अपनी सहभागिता का अवसर मिलना चाहिए, उन सब जगहों पर वैश्य समाज को खड़ा करना निश्चित रूप से यह एक सराहनीय कदम है। वैसे कई संगठन है और इस वैश्य समाज को जोड़ने के लिए, उन्हें प्रदर्शित करने के लिए, उनके मार्गों को प्रशस्त करने के लिए कई संगठन काम कर रहे हैं। उसी में क्रम में वैश्य उत्थान समिति भी काम करने जा रही है।
कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन जिस तरह से लोगों का इनके साथ जुड़ना और उसके साथ साथ हर कार्यक्रम को सफल बनाना निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि भविष्य में वैश्य उत्थान समिति संपूर्ण भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में जहां भी वैश्य समाज है उनके आगे रास्ते को प्रशस्त करेंगे। हमारे साथ अभी अजय प्रकाश जी ने इसके बारे में जानकारी दी है और उम्मीद और शुभकामनाएं भी है कि वैश्य समाज को लोग इस संस्थान से जुड़े और जुड़कर इस वैश्य समाज के उद्देश्यों को सफलीभूत करें। ज्यादा खेलता है कि ज्यादा पढ़ता है वो माने नहीं रखता है, माने रखता है रिजल्ट। आफ्टर एग्जाम उसका रिजल्ट कैसा है, सारी दुनिया रिजल्ट देखती है। आपने रात में पढ़ा, दिन में पढ़ा, सुबह में पढ़ा या नहीं पढ़ा, वो माने नहीं रखता। तो मैं एज ए प्रोफेशनल इस बात के लिए साधु साधु धन्यवाद अजय सर को और उनकी पूरी टीम को जोरदार तालियों से पुनः स्वागत। और वैश्य एकता के लिए जो इन्होंने प्रयास किया है, हम सब का धर्म है। देखिए आज मैं दिल्ली से अपने बहुत ही सम्मानित सदस्य जो मीडिया से कवर कर रहे हैं, संतोष सर, एक तालियां हो जाइए जो कवर कर रहे हैं मीडिया का। ये न्यूज आपका दिल्ली से मन निकलेगा, बहुत जल्द निकलेगा 2 दिन के अंदर। तो मैं इनको आगे सौभाग्य की बात है, ये हमारे परम मित्र है, ये पटना आगमन इनका हुआ है, एक चुनाव कवर करने के लिए आए हुए हैं दिल्ली से, क्योंकि चुनाव का बहुत चल रहा है बिहार में और हम सब बिहारी को मालूम है कि चुनाव क्या होता है। हर आदमी किसी न किसी रूप में चुनाव की बात करते हैं, अपना अपना पार्टी का, जो जिसका सपोर्टर है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन चुनाव का तो असर पड़ता है काम काज पे, ऑफिस पे, घर पे, हर आदमी दुनियादारी पे, पढ़ाई लिखाई पे। और मैं LIC में ब्रांच मैनेजर हूँ, मैं खुद एक चुनाव अधिकारी हूँ, मेरा ट्रेनिंग चालू है, मैं कहीं ना कहीं ड्यूटी में रहूँगा तो मिलेंगे भी। और मैं ये वैश्य के जो एकता के लिए जो अजय सर काम कर रहे हैं, हम इनके मजबूती के लिए तन से, मन से, धन से, जो जहाँ पे है 1 रुपया से सहयोग करिए, एक आदमी को जोड़िए, जैसे हम एक को जोड़े, आप एक को जोड़े, इस तरह से एक बहुत बड़ा कारनामा बनेगा और भविष्य में इसकी बहुत अच्छी रहेगी। मैं दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, करेंगे देश की बात सच के साथ। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।